हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो क्लास हमने देखी थी उसमें काफ़ी वर्ड के काफ़ी कमांड्स हमने देखे थे। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ कमांड्स इन प्रीवियस लेक्चर लाइक बॉर्डर एंड शेडिंग, बुलेट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कट, कॉपी, पेस्ट। तो काफ़ी सारे हमने ऑप्शंस देखे थे और अब हम कुछ नए ऑप्शंस हम देख रहे हैं। मैंने होम टैब के तो जो होम रिबन टैब के तो काफ़ी ऑप्शंस मैंने बता दिए थे। अब कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं। अब इंसर्ट की के हम कुछ ऑप्शंस करते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हम हेडर फुटर को यूज़ करते हैं। तो आप जाएंगे कैसे, किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर जाएंगे। अब देखते हैं, हम जाते हैं हेडर फुटर पे हम गए। अब ये सारा ऑप्शंस आता है, ये ब्लैंक है, ये 3 कॉलम हेडर है, ये अल्फ़ाबेट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेट करना हो उसके लिए है, ये टाइटल और डेट और टाइम आ जाएगा। इसको ले लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हेडर और फुटर होता क्या है। हेडर जो होता है वो हर पेज के टॉप पे डिस्प्ले होता है। हेडर ऑलवेज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के टॉप पे डिस्प्ले होता है। फुटर जो होता है वो बॉटम पे डिस्प्ले होता है हर पेज के। अब मैंने यहाँ, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ अलग अलग हेडर के ऑप्शंस देखे थे। इसको मैं आपको क्लोज करता हूँ और फिर वापस दिखाता हूँ। ये 2 हेडर आ गया। अब ये आपका हर पेज पे मिलेगा। देखें अपन, ये फर्स्ट पेज पे आया, इसको हम अगले पेज पे भी देखते हैं। ये देखो इस पेज पे भी आया। हर पेज पे ये फिक्स है। ये थर्ड पेज पे आ गया। ये हम थर्ड पेज देख रहे हैं। इंसर्ट, तो ये ब्लैंक है, ये 3 कॉलम्स का है। ये अल्फ़ाबेट, सिंपल अल्फ़ाबेट जो भी अपन ने दिया, पर ये अपन ने वाला नहीं दिया, अपन ने अल्फ़ाबेट प्लस डेट टाइम वाला दिया। और एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हो। मान लो जैसे ये हेडर लिया तो आप उसको डबल क्लिक कर दोगे तो भी एडिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका आता है, आपको मार्जिन वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ये हेडर फॉर्म टॉप, आधा इंच अगर आपको लिविंग स्पेस करना टॉप से। ये फुटर, ये बॉटम से स्पेस आएगी। ये सेट हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप देखो, जैसे अपन हेडर फुटर हटाते हैं, ये इंसर्ट हेडर फुटर लिया, ये लिया, तो यह व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये लिया, जैसे ही आपने हेडर फुटर लिया, 3 कॉलम नहीं सेट करते हम। और आप ये देखो, इसमें है डिफरेंट ऑड और इवन। ऑड पेज पे अलग हेडर लेना हो तो ये ऑड पेज का हेडर दे दिया मैंने। जैसे दे दिया
वर्ड प्रोसेसर। ऑड पेज मतलब 13579 पेज। इवन पेज का आपको देना है अलग, तो आप इवन पेज पे आओ, यहां अलग जाएगा। अब आप देखोगे ये अच्छा फूटर भी, आप ये फूटर हमेशा बॉटम पे आता है। बाय पेज, ये ऑड पेज का चार चीजें आएगी आपकी। बाय एमएस ऑफिस। तो चार चीजें हमने देखी, मैं इसको हटाता हूं। ऑड पेज का वर्ड प्रोसेसर 1, 2 का वर्ड इंट्रोडक्शन हेडर सेकंड, फिर वर्ड प्रोसेसर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर वर्ड इंट्रोडक्शन। सेकंड मतलब ऑड पेज का हेडर अलग है, इवन पेज का हेडर अलग है। आपको ऑड पेज का सेट करना, आप ऑड पेज का सेट कर दो, इवन पेज का सेट करना, आप इवन पेज का सेट कर दो। ऑड 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 में इवन वर्ड प्रोसेसर आएगा, इवन पेज पे वर्ड इंट्रोडक्शन आएगा। ये तो हुई बात हेडर की। अब फुटर की बात करते हैं हम। फर्स्ट पेज पे आया बाय पेज, सेकंड पे आया एमएस ऑफिस, फिर थर्ड पेज पे फिर आपका आएगा बाय पेज और फिर एमएस ऑफिस। तो ऑड पेज के फुटर और हेडर अलग आएंगे और इवन पेज के हेडर फुटर अलग आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आप जब हेडर फुटर लेते हो, ये डिफरेंट ऑड लिख दिया। अगर फर्स्ट पेज का डिफरेंट लेना हो तो फर्स्ट पेज का भी डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पेज का अलग आ जाएगा अगर आप लेना चाहते हो। तो मैंने क्या क्या बताया, फर्स्ट पेज का अलग बताया, डिफरेंट ऑड और इवन का अलग बताया। ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मतलब ये डॉक्यूमेंट दिखेगा, ये आपको दिख रहा है हेडर फुटर। फर्स्ट पेज का भी अगर आपको अलग लिखना तो अपन लिख सकते हैं एमएस ऑफिस लर्निंग। अब आप देखो फर्स्ट पेज का अलग है। फर्स्ट पेज मतलब खाली एक बार, वन टाइम, एमएस ऑफिस फर्स्ट पेज, फिर वर्ड इंट्रोडक्शन सेकंड पेज, थर्ड पेज का फिर माय वर्ड प्रोसेसर आ गया, फिर बाय पेज। फिर ये इंट्रोडक्शन, वही ऑड इवन का अलग आ रहा है। माय फूटर में बाय पेज एमएस ऑफिस, ये एमएस ऑफिस बाय पेज, और वर्ड इंट्रोडक्शन और वर्ड प्रोसेसर, ये चीज आ रही है। तो हेडर फुटर में काफी सारी चीजें हैं जो अभी हमने देखी। अब जैसे आप हेडर पे हो और आपको फुटर पे जाना, तो गो टू फुटर पे क्लिक कर दो। पेज वन फुटर, ये आ गया। आपको हेडर पे जाना तो हेडर पे चले जाओ, नेक्स्ट पे जाना है तो हेडर फुटर, ये नेक्स्ट पे जाने के लिए हेडर है तो हेडर नेक्स्ट, फुटर है तो फुटर नेक्स्ट, ये हेडर नेक्स्ट हेडर, इवन पेज, फिर ऑड पेज। तो एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया मैंने, जिसमें आपको क्लियर हो जाए। अब मान लो आपको हटाना है,
तो आप उस पर डबल क्लिक कर दो, या तो आप डायरेक्ट हटा दो, या रिमूव हेडर से हटा दो, या तो आप डायरेक्ट इससे हटा दो, या फिर हेडर पे क्लिक करके, रिमूव हेडर पे क्लिक करके ये हेडर ये फुटर भी हटाना तो इससे हटा दो, या फिर रिमूव हेडर और फुटर से हटा सकते हो। देखो यहाँ पे हेडर फुटर हट गया, अब कहीं भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इसी में इंसर्ट में हम पेज नंबर देते हैं, ये रहा पेज नंबर। हेडर और फुटर ये दोनों चीजें बता दी, अब मैंने पेज नंबर ले रहा हूँ। कहाँ पर पेज नंबर डालना आपको? टॉप पे, बॉटम पे, पेज मार्जिन पे, करंट पोजीशन पे, फॉर्मेट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। हम टॉप पे डालते हैं, ये टॉप पे लेफ्ट साइड, ये सेंटर, ये राइट साइड, ये दोनों अलग अलग स्टाइल। ये ले लिया। ये पेज नंबर 1, इसको आया नहीं पेज नंबर 2। अब आ जाएगा। अब हमने बॉटम पे ले लिया ये 1, ये 1 2 3 4, तो ऐसे 4 पेज पे आपका पेज नंबर डिस्प्ले हो गया। हटाना है, डायरेक्ट भी हटा सकते हो, और डायरेक्ट भी आप डिलीट कर सकते हो। तो पेज नंबर हो गया। पेज नंबर पे काफी सारे ऑप्शंस थे हमने जो बताए आपको, कहाँ कहाँ आते हैं। टॉप पे आता है, सेंटर पे आता है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। टॉप, बॉटम, पेज मार्जिन, करंट लोकेशन, जैसे करंट लोकेशन आपकी कहाँ है, करंट लोकेशन, फॉर्मेट पेज नंबर। मान लो आपको पेज नंबर फॉर्मेटिंग में 1 2 3 से नहीं करना है, एबीसी से करना, तो एबीसी लिख दो, कैपिटल वाले, स्मॉल वाले, रोमन वाले, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर आगे बढ़े हम, और जिस पे भी लेना पेज नंबर ड्रॉप डाउन से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आप ले सकते हो। अब कुछ और दूसरी चीजें हैं, जैसे इंसर्ट में एक पिक्चर शेप आ गई, ये शेप लिया, जिस पे क्लिक करोगे वो शेप बन जाएगा, और जैसे ही शेप बनेगा ये फॉर्मेट उसका आ जाएगा, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
इसमें शेप पे जैसे आप, अच्छा इसमें एक चीज हो रही है, हट जाएगा तो वो ऑप्शन सारे हट जाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब शेप फील, आपको फील ये ऐसा करना है, आउटलाइन ऐसी देना है। शेप का इफेक्ट ऐसा देना है, 3D टाइप इफेक्ट, जैसे रिफ्लेक्शन वाला देना है। ये रिफ्लेक्शन वाला आ गया। फिर ये हो गया, शेप इफेक्ट हो गया। तो ये सिंबल वाली बात हो गई, ये शेप वाली बात हो गई। एक इसमें और दूसरी चीज आती है, जैसे पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स बनी हुई हो तो उसको आप ले सकते हो। जैसे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, ये पिक्चर है। जैसे पिक्चर आएगा आप फिर अलग अलग तरीके से उसमें देख सकते हो। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फॉर्मेटेड है तो पिक्चर इंसर्ट में पिक्चर से लेके आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर भी। पर ये ध्यान रखना कि जो भी हम पिक्चर लेते हैं, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके इनेबल हो जाते हैं। जैसे पिक्चर की बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर दे सकते हो, ये बॉर्डर आ गई ग्रीन कलर की। इफेक्ट देना हो तो आप इफेक्ट दे सकते हो ग्लो का। ये दिख रहा है इफेक्ट, ये इफेक्ट आ गया। क्रॉप भी कर सकते हो आप। क्रॉप हो गई। फिर वही बात है कि आपने वो चीज हटाई तो ऑटोमेटिकली उस पे काम होगी। तो शेप, सिंबल, अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो लिखते हुए हो नहीं पाती है ना, जो हो नहीं पाती है इसमें। जैसे मैंने एक शेप लिया, मैं आपको फिर से बताता हूं। जैसे ये शेप लिया मैंने, अब मेरे को लिखना है। मैंने लिखा यू आर लर्निंग ये। अब मैं चाहता हूं कि ये लिया, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा तो एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन आता है। ये रहा रैप टेक्स्ट। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप, बॉटम, बिहाइंड। तो मैंने टाइट ले लिया, तो टाइट में क्या होगा, इसके ऊपर भी लिखाएगा, इसके नीचे भी लिखाएगा, लेफ्ट राइट सब जगह लिखाएगा। और स्क्वायर करूंगा तो इसके आगे लिखाएगा। अब इसके आगे लिख सकते हो आप।
तो इसमें सारे ऑप्शन है। स्क्वायर का मतलब ये दिख रहा है, शेप के आगे पीछे लिखना, मतलब लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट बॉटम। और टाइट आता तो टाइट मतलब उसके ऊपर भी लिखा जाएगा, ये टाइट। और थ्रू में तो बिल्कुल ही ऊपर से लिखा जाएगा। और टॉप और बॉटम में केवल टॉप पे लिखा है और बॉटम पे लिखा है, देखो आ भी रहा है वो। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट उसके पीछे आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो वो चीज टेक्स्ट पे आ जाएगी। तो जो भी ऑप्शन आप लोगे वो उसका वो काम करेगा। और ये एडिट पॉइंट वाली बात भी है कि कोई शेप को आपको एडिट करना हो, बढ़ाना घटाना हो, तो बड़ा घटा भी सकते हैं। तो ये एडिट पॉइंट वाली बात आ गई। फिर पिक्चर्स मैंने बता दिया, मतलब ये दूसरी जगह से फाइल इंसर्ट करने का मैंने आपको बता दिया। शेप्स का मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्लिप आर्ट। ये रहा क्लिप आर्ट। कुछ भी ले सकते हैं हम क्लिप आर्ट में। मान लो जैसे मैंने ये लिया, तो कॉपी और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, ये एक तरीका। दूसरा तरीका इंसर्ट, ये लिया ना इंसर्ट, ये 2 बार आ गया। तो 2 तरीके हो गए, कॉपी पेस्ट और इंसर्ट। फिर वही चीज है, फॉर्मेट आप ऑटोमेटिक आ गया, कैसा इफेक्ट चाहिए वो सब आप देख सकते हो। ये तो इंसर्ट में ये मैंने आपको बता दिया। इसको डिलीट भी करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट अपन देखते हैं क्या क्या, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप। अब स्मार्ट टेक देख लेते हैं। ये स्मार्ट टेक में अलग अलग शेप्स हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन सेट करना होता है। तो ये शेप्स आपने लिया, अब देखो शेप्स लिए तो अलग अलग आ गए। मान लो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है इसी शेप में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल, पेज मेकर। आपको ये शेप लेना है तो ये ले लो, ये लेना है तो ये ले लो, जो भी लेना है ये ले लिया हमने। के कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। वो सेलेक्ट होना चाहिए, मान लो सेलेक्ट नहीं तो ऑप्शन नहीं आएंगे आपके। ये सेलेक्ट करा तो आपके ऑप्शन आएंगे। ये कलरफुल आएगा, सिंगल कलर, डबल, मल्टी कलर।
ये वाली बात है। फॉर्मेट में अलग अलग लेना होता है, ये ले सकते हैं। तो आप काफी सारी चीज हो गई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो हम जो स्क्रीन पे लेते हैं ना, मान लो ये स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है। मैं आपको अच्छी चीज बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? जैसे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का शॉट लेना हमको वर्ड में। ये लिया, इंसर्ट पे गए और स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। ये आ गई वो स्क्रीन। जो बैकग्राउंड पे जो स्क्रीन था वो इसका स्क्रीनशॉट आया है। इंसर्ट स्क्रीनशॉट। काफी सारी चीजें मैंने बताई आपको, पिक्चर बताई, वर्ड आर्ट बताया, शेप्स बताए अलग अलग, पेज नंबर बताया मैंने, हेडर फुटर बताया मैंने। अब ये वाला ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स बता रहा है इसमें आप कुछ लिख सकते हो। ये लर्निंग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में कैसे लिखते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई। अभी अपन इंसर्ट पे देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको मैंने ये सारे ऑप्शंस तो बता दिए, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। चार्ट बताना नहीं बोलूँ, चार्ट बता देता हूँ। चार्ट में ऐसा होता है कि टेबल का डेटा होना चाहिए, नॉर्मल जैसे एक्सेल वगैरह में बनता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिफ़ॉल्ट चार्ट बन जाता है इससे। कौन सा चार्ट लेना उसके ऊपर भी डिपेंड है, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्केटर चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सरफेस है, डॉट नेट है, बबल है, राडार है। जो भी चार्ट लेना है आपको वो ले सकते हो। जैसे मैंने कॉलम चार्ट लिया, ये डेटा के अकॉर्डिंग वो चार्ट बन गया। क्या है डेटा? ये एक्सेल का डेटा है जो एक्सेल की फाइल में अवेलेबल है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, 3 तरह की सीरीज है और 4 तरह की कैटेगरी है। 3 तरह की सीरीज और 4 तरह की कैटेगरी के हिसाब से ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। हर कैटेगरी में 3 सीरीज है, सीरीज 1, 2, 3। अपन और देख लेते हैं, सीरीज 1, 2, 3। आगे बढ़े हम इंसर्ट। अब वर्ड आर्ट ले लेते हैं। शेप्स अलग अलग डिसाइड करता है ये। जैसे मैं मेरी नाम लिख लेता हूँ, नीलेश। तो ये अलग शेप हो गया। अब मान लो आपको और कोई शेप लेना है,
ये ग्लो वाला ले लो। शेप पे रहेगा तो ये फॉर्मेटिंग फीचर इनेबल रहेगा, कलर अलग ले सकते हैं। ये शेप के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा लेना चाहते हो। अब इंसर्ट के हमने काफी ऑप्शंस देख लिए, जैसे वर्ड आर्ट में भी मैंने आपको बताया, ये वर्ड आर्ट में इतनी सारी वैरायटीज आपको मैंने बताई। ये वापस टेक्स्ट लिया और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं काफी सारी चीजें यहाँ ये भी देखने को मिलती है। ये स्टाइल अलग, मतलब स्टाइल भी है, फीलिंग भी है, उसके इफेक्ट भी है, शेप का इफेक्ट भी है। ये शेप के इफेक्ट, हालांकि मैंने अभी बताया ये सब चीजें। जैसे अब इसमें ये ले लिया, इंसर्ट टैब हमने लिखी है, तो इंसर्ट टैब, ऐसा। एरिया भी बिगर और स्मॉलर कर सकते हैं हम। तो वर्ड आर्ट, पिक्चर, शेप्स, उसमें ये सिंबल वगैरह भी है। ये लाइंस लेना हो तो ये लाइंस भी अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिया ना, ये लिया। अब एक और शेप मैंने लिया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काम आएगी आपके। मान लो ऐसी कोई चीज ली, अब इनको मूव करना है तो इसको अलग मूव करना पड़ेगा, इसको अलग मूव करना पड़ेगा, इसको अलग मूव करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या, आप इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करो और फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ ले लो और फिर तीनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो और ग्रुपिंग होती है इसमें। ये ग्रुप मैंने ऑप्शन छोड़ रखा है। ये मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब आप मूवमेंट करोगे तो ये पूरा तीनों एक साथ मूव होंगे। ये इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। और अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक कर दो, अनग्रुप कर दो। मान लो आपको लग रहा है कि आपने ग्रुपिंग करी, काम करना था, और फिर आपको लगा कि नहीं यार अनग्रुप करना था तो अनग्रुप कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, फिर आपको वापस ऐसा कुछ लग रहा है तो वापस आप ग्रुप कर सकते हो, या रीग्रुप ऑप्शन आता है उसी समय जब अनग्रुप करते हो, जब भी। तो वो आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये शेप्स के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, और फॉर्मेटिंग अलग अलग है। ये सब फीलिंग वेलिंग तो सब मैंने आपको बता दी। टेक्स्ट अलाइन बॉटम में, तो बॉटम में आएगा, टेक्स्ट नीचे आएगा अगर लिखते हैं हम तो। जैसे इसमें एड टेक्स्ट की फैसिलिटी नहीं दे रखी है।
तो ये सारी चीज़ें जो इंसर्ट में हमने थी टेबल को छोड़ के, नेक्स्ट उसमें हम अब टेबल ही देखेंगे। पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, इतनी सारी चीज़ें नहीं है। आप इसमें प्रैक्टिस करें तो आपकी भी लर्निंग होगी। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप इसमें कोई ड्राइंग भी आप बना बना सकते हो। किसी ड्राइंग पे आप, किसी उस पे आपको कुछ वर्क करना हो तो आप ड्राइंग भी बना सकते हो। और इसमें एक और चीज़ में इक्वेशन आती है, जैसे ये इक्वेशन की गैलरी है। मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है ना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ये इसको भी अपन आखिरी में देखेंगे बाद में। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं अपन। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें या ग्रुप में भेजें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये मैं काफ़ी स्लो मोशन में प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आपके पास काफ़ी टाइम है और आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो जनरलाइज है जो सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू।